आत्मा जो कि अदृश्य बेफिक्र बादशाह है, बेफिक्री है ज्ञान के आधार से। बेफिक्र बादशाह को ये कंप्लीट निश्चय है, उसका अस्तित्व अविनाशी है, उसकी दुनिया अविनाशी है और नीचे चलती है फिल्म। स्टार्टिंग से एंड तक हूबहू रिपीट होने वाली मूवी है। इसी आधार पर बेफिक्र बादशाह, वो छोटा सा बिंदु एंजॉय कर सकता है, मौज मना सकता है, और सही मायने में मौज का अर्थ है मालिक बना। जीवन है एक मालिक का, मौज जहां कोई गुलामी नहीं है। जैसे किसी भी गाड़ी का मालिक, ड्राइवर, कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो या कितनी भी कमतर गाड़ी हो, उसमें वो जब चाहे बैठ सकता है, गाड़ी चला सकता है, जब चाहे गाड़ी को रोक सकता है और बाहर आ सकता है। उसको कोई पाबंदी नहीं है और इसीलिए ड्राइवर ड्राइविंग करते मौज का अनुभव करता है। लेकिन इस मौज में बेफिक्र बादशाह के लिए, इस अदृश्य बिंदु के लिए जो बाधा बनती है, वो है इस नाटक या उस कहानी में जो मैं और मेरापन रचा है, उसके आधार पर।
इन बंधनों को काटने का जो तरीका है वो तरीका भी कई प्रकार से हम उसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले है अंदर में शुभ इच्छा कि मुझ आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त होना है। इसके लिए जो जो करना पड़े वो अवश्य करेंगे। ये शुभ इच्छा और उमंग उत्साह। जीवन मुक्ति ही मुझ आत्मा की डेस्टिनेशन है। जीवन मुक्ति, मौज का जीवन ही सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ जीवन है। इस पर निश्चय और निश्चय के आधार पर शुभ इच्छा फ्री होने की, इंटरेस्ट फ्री होने में। दूसरा तरीका है या कहें कि दूसरा स्टेप है अटेंशन के साथ नोट करना कहाँ कहाँ इच्छाएं हैं, और जहाँ पर भी इच्छाएं हैं 24 घंटे के एक दिन में अपने विचारों पर अटेंशन देना, संकल्पों पर। किस आधार पर संकल्प चलते हैं, किस एरिया में ज्यादा संकल्प चलते हैं, किस एरिया में कम संकल्प चलते हैं। और जहाँ पर भी ज्यादा संकल्प है बार बार घूमकर वही विचार आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि वहीं पर बंधन है और बंधनों के पीछे है कोई रावण का सिर। यदि रावण का सिर समझ में नहीं भी आता है तब भी उन एरियाज की एक लिस्ट बनाना कि यहाँ पर बंधन है, गहरे बंधन है। जितना हो सके अटेंशन से साक्षी हो देखकर, ऑब्जर्व करके एक खुद को स्पष्ट रखना कि कहाँ कहाँ कहानी में गहरा बंधन है। थर्ड स्टेप है, अब जब हम अवेयर हैं कि यहाँ पर बंधन है, यहाँ पर डर है, यहाँ चिंताएं हैं, तो बाहर में करेक्शन करने से ज्यादा सबसे पहले अपने को स्पष्ट करना है कि बाहर में किसी प्रकार की करेक्शन करने से पहले जरूरी है कि जब भी वो थॉट्स आते हैं तो उनको रिप्लेस करना सत्य से। वो संकल्प ही इशारा है कि हमें लाइट में आना है, अपने घर के अनुभव में आना है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार में किसी सदस्य की चिंता है। आमतौर पर हम उसको ही ठीक करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं।
लेकिन सबसे पहले जो सेंसिबल है, होशियार है, बाहर में सल्यूशन ढूंढने के बजाय सबसे पहले वो जहां जहां पर बंधन है, जहां अंधेरा है, वहां लाइट क्रिएट करेगा। जैसे ही उसे भविष्य के संकल्प आने लगेंगे, वो उसको एक सिग्नल लेगा कि मुझ आत्मा को अभी अपने घर का अनुभव करना है और ड्रामा के कोई संकल्प नहीं। ऐसा बार बार करने से बंधन हल्का होता है। ऐसा बार बार करने से आत्मा में बल आता है, क्लैरिटी आती है, शक्ति आती है, और हाथ के लेवल पर जो सल्यूशन है वो भी आराम से स्पष्ट हो जाएगा। तो आज एक अटेंशन रखते हैं बंधनों पर। एक लिस्ट तैयार हो, लेकिन काम हमारा लिस्ट बनाने तक ही कंप्लीट नहीं हो जाता है। लिस्ट बनाने के बाद उन एरियाज में हर बार जंप लेनी है। उधर सल्यूशन नहीं ढूंढना है, उधर प्रदर्शन या परचिंतन नहीं, लेकिन जंप। यहां से शुरू होगा मौज। यहाँ हम उस बेफिक्र बादशाह को शक्ति दे रहे हैं, उसको जागृत कर रहे हैं, उसको होश में ला रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम शेयर करते हैं पिछले कुछ दिनों का के ऑब्जर्वेशंस। आपने क्या देखा? आई थिंक यू कैन शेयर। और फिर जो एक पैसेज है उसको फिर स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कितना ज्यादा स्पष्ट बाबा ने सब हमारे सामने रखा है। और अब जो बचा है वो है बस उसको अप्लाई करना, यूज करना। जो सोने का बर्तन आज बात हुई, गोल्डन वेसल, उस गोल्डन वेसल को यूज करना। तो गोल्ड में जैसे कोई अलॉय नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का मिक्स नहीं होता है। और सोना मतलब बिल्कुल प्योर, मोल्डेबल। और पिछले दिनों बाबा अ, ददीची ऋषि की भी बात करते हैं कि उन्होंने कैसे हड्डी हड्डी लगाई। तो ये जो हड्डियां हैं, ये जो मिक्सचैरिटी है, ये क्या है वास्तव में? और इसको खत्म करना, इसी के लिए है संगम युग ना। ये स्टूडेंट लाइफ, ब्राह्मण लाइफ, ये इसको खत्म करने के लिए ही है। सो हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं एज अ स्टूडेंट, वो भी पता चलता जाएगा जितना ये हड्डियां समाप्त होती हैं। तो हम क्या देखेंगे कि अलौकिक अनुभव वो बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं ना कि हम सुनते हैं कि जहाँ पे सच है वहां पर खुशी है। और खुशी भी कैसे कहते हैं कि जैसे दिमाग की नसें फटने वाली खुशी।
वो खुशी है तो इस सेकंड रावण नहीं है, और वो खुशी नहीं है तो फिर इट इज रावण। रावण ही है जो यहाँ पर माइंड को इस सेकंड पे यूज कर रहा है। और विधि बताई कि सेकंड सेकंड सफल किया। सो सफल मतलब कि वो उसको आने नहीं दिया, रावण को आने नहीं दे रहे हैं, माइंड यूज नहीं करने दे रहे हैं, बुद्धि को यूज नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि रावण ही सब यूज कर रहा है। सो ये जो स्पेल है, ये जो ग्रहचारी है, इसको खत्म करने का लास्ट फ्यू डेज से आपका पर्सनल क्या प्रोग्राम रहा, ऐसा शेयर करेंगे। ये जो ग्रहचारी है रावण की, पूरा माइंड को यूज करना, बुद्धि को यूज करना, और रावण सब कुछ कर सकता है, सिर्फ अलौकिक एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो इस ग्रहचारी को खत्म करने का एक बहुत ही प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में लंबे समय हमने अटेंशन दिया है, तो फिर इट इज तब इट इज वेरी मच पॉसिबल, वेरी इजी। जी, अभी मैं। शांति आदि। अभी मैंने पहले एक 90 डेज का जीवन मुक्ति का स्टार्ट किया था। तो उसमें एक जो ट्रिगर मेरा पॉइंट रहता था ना, हेड ऑफ द रावण, ये था कि आई हैड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय ओन सेल्फ, है ना। तो ये ट्रिगर आता है ना। और इससे फिर जो स्थिति में एक ड्रॉप दिखता है। तो पिछले कई कांस्टेंट दिनों से मेरा एक ही ये टारगेट रहा है कि एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन बाबा को ये चीज बताना कि अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रिलीज करना। एंड अपने आप को कई बार जैसे ड्रामा के लेवल पे हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं हमारी है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर स्थिति में एक ड्रॉप आना, तो एक तरह से वो एक इमोशनल सेल्फ अब्यूज है। एंड आत्मा ने ऐसे कई ना चाहते हुए भी बंधन बना रखे हैं जो जिसकी कोई नीड नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द मेडिटेशन में यही करता हूँ कि ये सारी चीजें अपने आप बाबा को बता के कि ये चीजें अब ट्रिगर नहीं करनी है, अपने आप को पेन नहीं देना है, क्रिटिकल नहीं होना है, सेल्फ अब्यूज में नहीं जाना है, और अननेसेसरी जो बंधन बनाए हैं उनको काटना है। तो ऐसा कांस्टेंट कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि कुछ कुछ दिन ऐसा रहता है कि बुद्धि इसका प्रोडक्ट रहता है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाती है, बहुत ज्यादा हम एनालिसिस में नहीं जाते हैं, एंड स्थिति बहुत लाइट रहती है। तो इसी पे अभी मेरा पूरा प्रोग्रेस चल रही है। ओम शांति। नाइस, नाइस। और ये अच्छा याद दिलाया है कि आज 37th डे है, जो शुरू हुआ 4th जैन को। तो ये काउंटडाउन जो है 37 डेज हो गए हैं, और 90 डेज इसको एक प्रोग्राम, उसको डेली उस प्रोग्राम को फॉलो करना। एंड प्रोग्राम सिर्फ इसी इंटेंशन से है कि रावण को यूज नहीं करने देना है टाइम, थॉट्स। सो इसके लिए है प्रोग्राम। थॉट्स एंड टाइम अगर रावण यूज नहीं करता है, तो देन इट इज अ बिग विक्ट्री। So it is 37 days. Yeah. And, yes, Rashmi, then I want to speak. ओम शांति सिस्टर। Mm. तो बहुत दिनों से मैंने आपसे भी पहली बार बहुत बार पूछा था कि क्या मतलब है, एक एक ऐसा एक फीलिंग आता है कि कि हमारा वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स बैक। तो वो ऊपर ऊपर से सुना था कि वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स बैक, लेट द रोल टेक अ बैक सीट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई वाज कीपिंग ऑन थिंकिंग अबाउट इट कि और लास्ट वीक एक
एक ऐसा एक रियलाइजेशन हुआ कि एवरीथिंग अराउंड अस, इवन पीपल अराउंड अस आर टीचर्स. The situations are gift, and teacher and all the people around us are teachers who are, if we consider ourselves as our ultimate aim is to realize self realization. इसीलिए ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स में स्टेटमेंट्स आती है जो इट मेक्स अस फील कि वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स बिहाइंड. ओम शांति. और कोई शेयर करेगा बिफोर हम मुरली? जी दीदी, ओम कृष्ण? शांति। अच्छा, अनीता अ, बहन पहले। जी दीदी, एक शेयरिंग थी। अ, और वो मेनली ऑब्वियसली हम अभ्यास करते हैं घर में जाने का और घर में ही रहने का, और 90 डेज के अब की बार के चार्ट के संग दृढ़ता भी आई। तो जो भी प्लान बनाए 90 डेज का, उसमें चार्ट का भी प्लान रखा, और फिर चार्ट के संग एक्सपेरिमेंट करते करते रीच टू अ चार्ट विच इज जो हमारे शेड्यूल के संग, आई मीन मेरे माइंडसेट के संग मैच करता है। और 3-4 तरह के हुए इसमें, एंड नाउ आई एम गेटिंग रिजल्ट्स एक्चुअली। और उसमें जो मुझे मेन जो शेयरिंग करनी थी वो ये कि जैसे ना बाबा मिलन में अब की बार गए थे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, ना घर से भी नहीं, पर ब्राह्मण परिवार से भी नहीं, तब भी ना मन में, अब मैंने बोला बाबा अब तो कुछ भी मतलब हो नहीं रहा है, विघ्न मन में व्यर्थ चल रहे हैं, पूरा टाइम है बैठकर मैं बस योग करूं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुछ बाबा के, जो बाबा के संग जब शायद बैठते हैं तो फिर हमें शक्ति मिलती है। तो या एक संकल्प से कि नहीं क्यों नहीं हो रहा है करके, तो 2 महावाक्य बाबा के हमेशा ही आते हैं मुरली में, बट somehow now I am able to use the power of those महावाक्य। वो ये कि एक तो बाबा बोलते हैं कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, और सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो द एक्सेप्टेंस की ये सक्सेस इज माइन एंड आई कैन विन ओवर ये जो भी व्यर्थ संकल्प आते हैं। और दूसरा, बाबा ने बाबा मिलन की 1 फेब की मुरली में बोला बाबा ने कि आत्मा मन की मालिक है। तो 10 साल में पहली बार मेरे को सच में अंदर से वो कंट्रोल मैं फील कर पाई, यस मेरा मन मेरे कंट्रोल में रह सकता है। तो ये दीदी एक्सपीरियंसेस। ओम शांति। नाइस। और या सुनीता बहन? ओम शांति दीदी। दीदी एक तो जो है जो घर की प्रैक्टिस है उससे देख रहे हैं कि सेफ्टी मोड में बहुत डीप डीप हो रहे हैं कि और जैसे कुछ भी इतना प्लान ही नहीं करना पड़ता, चाहे वो घर में ऑफिस में फिजिकल वर्क हो या वो जैसे अपने आप ही हो रहा है, ऑटो मोड पे हो रहा है और एक्यूरेट ही हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि अगर मान लीजिए कुछ हल्का सा कुछ हुआ भी तो वो थॉट भी नहीं आ रहा। और एक चीज अभी 2-3 दिन से बहुत जो सेफ्टी मोड की बात है कि आ, बाबा के साथ जो घर का अनुभव है वो ऐसा 3 दिन से लगातार ही हो रहा है काफी लंबे टाइम के लिए कि बाबा कहते हैं ना सब बाप समान है, तो ऐसे लगा कि सभी सभी गॉड ही हैं। गॉड मतलब गॉड कौन होते हैं? गॉड को हमारे मन में यही इमेज रही पहले भी कि जिससे सब मांगते हैं और जिसके पास सब कुछ है और कभी भी एक सेकंड उसके पास कुछ कमी हो ही नहीं सकती, तो पूरा परिवार ही गॉड लाइक। तो फिर वो जो फुलनेस कंप्लीटनेस सभी के लिए कि कम ज्यादा वाली बात ही नहीं है। और अभी क्या हुआ दीदी कि अभी मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, उनके बहुत ही मतलब उनके साथ ऐसा हो गया कि उनके यंग बेटे की डेथ हो गई और हमें कल जाना था वहां पे। तो हम वहां जब गए तो जो भी सीन्स थे बहुत ही थे ही ऐसे सीन्स। लेकिन दीदी ऐसे लगा कि कोई भी ना मुझे विक्टिम नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई लाचार है बेचारा है, ये क्या हो गया इनके साथ, कितना बुरा हो गया। तो वो जैसे कि सभी के लिए रिस्पेक्ट, और कोई भी कम नहीं, कोई भी ये नहीं कि वो वीक है, ऐसा रहा अंदर से। और सबको ऐसे लगा कि हम जब ऐसे देख रहे हैं तो हम लाइट शाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसका हो रहा होगा प्रभाव। तो वो ना खुद के अंदर एक आंसू आया और ना ही किसी और के लिए
ऐसा हुआ कि मन भर रहा है। तो एक तो ये एक्सपीरियंस रहा दीदी, और एक जो है ना, कल एक शाम को रियलाइजेशन ये हुआ कि जो हम बाबा कहते हैं ना, देह सहित देह के सब संबंध जो हैं, सब सबको छोड़ दो, सब सब जो हम आर्टिफिशियल, तो वो आर्टिफिशियल कल लग रहे थे, क्योंकि सबसे पहले ये लगा कि जब आत्मा आई तो वो तो बिना देह के आई और यहीं मिला। तो जब वो ये मिला और इसी नाम से ही सारे रिश्ते बन गए, माँ बाप के, परिवार, आगे आगे दोस्त, तो ये तो कुछ भी मेरा नहीं है, तो ये है ही नहीं। बिल्कुल ही बिल्कुल गलत अधिकार जमा लिया, जैसे बहुत अंदर से आया कि पराई चीज। हम कहते हैं कि हम ब्राह्मण सच्चे सच्चे हैं, हमें सच्चाई सफाई पसंद है, तो हम तो बहुत ही गलत ही कर रहे हैं, जो भी कि हम कहते हैं मेरा, और ये तो मेरा है ही नहीं, तो फिर छोड़ना भी छोड़ना तो उसको होता है ना जो मेरा होता है। तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो आज एक वो ऐसे ट्रस्टी वाली भी आई कि शरीर है बिल्कुल है शरीर, लेकिन वो एक यूज के लिए है, वो मेरा नहीं है, बिल्कुल भी मेरा नहीं है। थैंक यू दीदी। सौम्या ओम शांति। ऐसा पिछले कुछ दिनों में फील हुआ कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें आई, लेकिन इस अभ्यास से वो बातें बहुत ही जैसे रुई बन गई, पहाड़ थी। कुछ समय के लिए जरूर इफेक्ट हुआ, लेकिन बाद प्रैक्टिस से और समझ से बार बार वो बहुत ही जल्दी डिसॉल्व होती गई। फिर ये भी देखा कि जब वो, चलो वो सिचुएशन वैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, बट दूसरी सिचुएशन जो है वो ड्रामा फेवर में है। तो ये एहसास होता है कि वहां कितनी जल्दी अ, जैसे स्लिप हुआ, कि वो खुशी थी कि हाँ हमने बड़ी परिस्थिति को में हमारी स्थिति बनी रही, तो एक वो खुशी आई। तो लेकिन जो नॉर्मल परिस्थितियां थी, या अच्छी कह लें ड्रामा में परिस्थितियां थी, तो उसमें थोड़ा सा स्लिप हुआ। ये कि कहाँ रावण घुस जाता है, वो बहुत ही ज्यादा अटेंशन रखने की जरूरत है। तो धीरे धीरे जैसे स्लिप होती गई, प्रैक्टिस की टाइम ड्यूरेशन कम हुआ, ऐसे ऐसे अनुभव किया, तो फिर दिल शिकस्तता आने लगी कि अरे देखो, फिर कैसे आपका हो नहीं पा रहा है, आप क्यों कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हो। और फिर बाबा की मुरली से एकदम से ये समझ में आया कि बाबा कहते हैं कि सतो प्रधानता से तमो प्रधानता में आने में तुम्हें टाइम लगता है, जैसे बहुत समय लगता है, लेकिन यहाँ से वहां एक एक सेकेंड में पहुंच सकते हो। तो ये क्योंकि इस वाले रोल में ये कई बार ऐसा चीज सिचुएशन फेस होती है, तो एकदम से इस वाले थॉट ने ऊपर उठाया कि हाँ, वह करते भी हैं हाई जंप की प्रैक्टिस, पर बीच बीच में जैसे ये वाला फेज अगर लंबा खिंच गया, तो वो हाई जंप जो है वो आपको एक्यूरेसी पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस वाली बात से बहुत एक एकदम से फिर जैसे आत्मा की जागृति आई कि आपका अटेंशन जो अच्छी परिस्थिति है उसमें कितनी जल्दी और कितना जरूरी है कि वो लूज ना हो, और बड़ा चांसेस होते हैं वहां लूज होने के। तो ये एक रियलाइजेशन था कि यहाँ पे बहुत अटेंशन रखना है। थैंक यू। जशवंत भाई फाइनल शेयर कर रहे थे। Om Shanti Didi, can I ask from yesterday's class? जी जी। Something. अ, दीदी, जैसे कल हमने वो देखा था ना कि अंदर का कैसा ड्रामा का सेट है पूरा, कि देर इज अ पारस इंटेलेक्ट एंड पत्थर इंटेलेक्ट, बोथ आर देयर। एंड बाबा ने जो सुंदर सा वो कहा था कि जैसे अंधकार होता है, तो जैसे भी अगर डायरेक्टर अगर पत्थर है, तो फिर वो अंधकार के अंदर सारे एक्टर्स होंगे, तो जैसे घुटन होती है उस टाइप से, क्यों क्या की। बट आई वॉज थिंकिंग कि अगर जैसे बहुत साधारण थॉट चलते हैं, इधर द ड्रामा लेवल अचीवमेंट थॉट, ये सब भी तो पत्थर इंटेलेक्ट के ही है, उनको सोच के हम खुश हो रहे होते हैं, बट एट दैट टाइम वी आर नॉट फीलिंग कि ये वो है, मतलब जिससे हमें घुटन हो रही है या फिर डार्कनेस है। तो हाउ वी कंसिडर, क्योंकि अभी वो जो इमेज है ना वो बहुत दिमाग पे ऐसे दिख रही है क्लियर, और उसके अंदर वो बार बार वो जो एक्टर्स है ना पारस वाले, दैट आर क्रिएटिंग द लाइट इन द डार्कनेस। लेकिन जब वैसे थॉट्स आते हैं तो उस इमेज से रिलेट नहीं कर पाते हैं कि ये एक्टर्स भी, मतलब ये एक्टर्स डार्कनेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये होता है ना, जिस क्यों क्या के तो दिख रहे हैं, क्लियरली फील हो रहा है कि दे आर क्रिएटिंग द डार्कनेस ओवर देयर।
बट जो ये ऐसे ड्रामा लेवल की जो ऐसी अच्छी अच्छी चीजें होती है जिनको सोच के हम खुश हो रहे होते हैं, वो डार्कनेस नहीं क्रिएट कर रहे होते, तो उन्हें फील नहीं हो रहा होता उनको देख के। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दोज थिंग? कोई भी जैसे कोई भी जो क्यों क्या भी है, या किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट जो हमको लगता है, नेगेटिव थॉट जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज नेगेटिव, या ये व्यर्थ है, ये हमारे काम का नहीं है, तो वो पहले सेकंड से ऐसा नहीं होता है। जैसे कि दिखाया कि सीता ने जब रावण को देखा, तो जब देखा था तो ऐसा नहीं था कि वो रावण था। जब दिखाई दिया तो वो एक संत के रूप में था। या जब हिरण को भी देखा तो वो हिरण उनको सोने का नजर आया ना। तो जब वो शुरू होता है, जो पहला फेज है ऑफ बॉन्डेजेस कहें या डार्कनेस में जाने का, तो वो ऐसा नहीं होता है कि फुल फ्लेजेड दिखता है कि डार्कनेस है तभी तो जाते हैं। दैट इज वाई माया जो है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा अच्छा वाला है। तो पहले इट इज अच्छा अच्छा, इम्प्रेस, अट्रैक्टिव, तो वो लगेगा ही नहीं, वो तो लगेगा बहुत खुशी, ये तो बहुत अच्छा है, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें सेवा का भी रिबन होगा, उसमें अलग अलग रिबन्स होंगे कि वाओ दिस इज सो नाइस। बट फिर जैसे कि ना डार्कनेस एक टाइम के बाद होता है कि नाउ इट इज डार्क। और फिर वो जितना डार्कनेस, जितना ज्यादा समय उसमें है, और वो इमोशंस फिर मतलब फर्स्ट सेकंड से इट इज नॉट फियर, रावण इज नॉट रावण, बट इट कम्स थ्रू स्माइल करके, प्यार से, फिर धीरे धीरे वो अपना रूप दिखाता है। राइट, राइट दीदी, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। अवतार, अवतार यहाँ पर अवतरित होता है। और अवतरित क्यों होता है यहाँ पर? सबको याद दिलाने के लिए कि वो एक अवतार है, वो भी एक अवतार है। वो यहाँ पर जो मौजूद है, जैसे कहा कि वो भी दुखी या बेचारे, या अ, उनके पास कोई कमी नहीं है, वो भी अवतार है, उनकी भी यही दुनिया है। ऐसा एक गुप्त मैसेज देने के लिए अवतार अवतरित होता है। तो यहाँ पर ये महावाक्य है 2 अप्रैल 1984। और बाबा ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया है, तो देह का बंधन भी समाप्त हो जाता है। बिंदु के हिसाब से, बिंदु का हिसाब सिखा दिया है। हिसाब सबको मालूम है, बिंदु से बिंदु का हिसाब। बिंदु का हिसाब यही है ना कि एक बिंदु लगाया, फिर दूसरा बिंदु लगाया। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम कहावत में कहते हैं कि 1 और 1 11, 1 और 1 2 नहीं होता है, 11 हो जाता है। तो एक बिंदु तो 10, एक और बिंदु तो 100 होता है डायरेक्ट। इसीलिए जो कमाई है वो क्या है? दिन दुनी रात चौगुनी। इफ यू आर यूजिंग, यथार्थ पुरुषार्थ है, यथार्थ बुद्धि का इस्तेमाल है, तो जो हिसाब है वो ऐसा नहीं होता 1+1+1, धीरे धीरे चल रहा है। इट इज लाइक 100 से 1000, मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट है। बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया, तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। क्या है देह का? देह का बंधन समाप्त होना। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपके का निजी बंधन, मेरा शरीर या मेरी देह, ये बंधन समाप्त हुआ, मेरी देह कहेंगे क्या? आपका अधिकार है पूरे ही बॉक्स पर, पूरे ही कार्टून शो पर अवतार का कोई अधिकार नहीं है। पूरे ही गुड्डे गुड़ियों के खेल में, पपेट शो में अवतार का अधिकार नहीं है। अवतार का अधिकार अपनी दुनिया में है। तो
फिर अवतार, यहाँ पे जो पपेट शो में जो एक कोई पपेट है उस पर हो सकता है अधिकार, कोई एक कार्टून है उस पर हो सकता है अधिकार, नहीं। तो आपका अधिकार है, दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? दे दी है व रख ली है, कहना तेरा और मानना मेरा तो नहीं है ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। ये हद का मेरा, क्या है हद का मेरा? इस पूरे कार्टून शो में कहीं मेरा है तो वो क्या करता है वो मेरा? बंधन क्रिएट करता है। हम्म, हम्म, इनसिक्योरिटी लाता है। हम्म, हम्म। तो ये हद का मेरा, यही मोह का धागा है। हम्म, जो यहाँ पर जो मेरा है, किसी भी कार्टून शो में जितना भी मेरा है वो क्या है? मोह का धागा है। फिर बाबा कहते हैं कि यही जो धागा है, इसको धागा भी कह सकते हैं, यही जंजीर भी है, रस्सी भी है। रस्सी कहो, ये बंधन में बांधता है। तो चाहे धागा, चाहे जंजीर, चाहे रस्सियां, चाहे बंधन, बट बात एक ही है। क्या करता है? बात क्या है? मेरा जो है वो बांधता है। संबंध मेरे मेरों की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, और सर्व आत्माएं भी बिंदु। बिंदु मतलब सोल भी बिंदु है, जो सुप्रीम उसका साथी है वो भी बिंदु है, और उनका जो पूरा परिवार है वो बिंदु है। तो बिंदु माना जिसमें शून्य इच्छाएं हैं। बिंदु का पर्सनालिटी क्या है ना? बिंदु का सिर्फ चित्र नहीं है, चरित्र क्या है? सिर्फ ये लाइट को देखना नहीं, चरित्र क्या है? बिंदु का चरित्र क्या है? तो चरित्र है जिसके अंदर इच्छाएं की भी अविद्या है, तो दुख की भी अविद्या है, फिक्र की भी अविद्या है, चिंता की भी अविद्या है। तो सभी संबंधों का जो स्वरूप है वो एक सहज बात है। संबंधों के मिठास की, किसी भी तरह मिठास की जो सहज बात है वो क्या है? अदृश्य अवतार है, वो बिंदु है। बिंदु का के अंदर शून्य है, शून्य दुख, शून्य चिंता, अशुभ कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही उसका पूरा परिवार है। तो इस तरीके से जब यहाँ पर निश्चय के साथ एकाग्रता का इस्तेमाल होता है तब क्या होगा? तो बाबा कहते हैं कि तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना, इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। सिंधु मतलब ओशन। तो बिंदु में सभी कुछ जो नेगेटिव है, अशुभ है, वो शून्य है। और जो ऊंचा है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, तो वो सभी उसका सिंधु है, उसमें सागर है। एक में शून्य है, एक में सागर है, तो सिंधु समाया हुआ है। तो ये पर्सनालिटी है बिंदुओं की, ये चरित्र है बिंदुओं का। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता है और फिर 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ, तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ। तो ये बिंदु कहाँ पर लगाते हैं? दुनिया में पेपर पे बिंदु लगाते हैं, फिर वो हिसाब बढ़ता जाता है, संख्या बढ़ती जाती है, सब कुछ बढ़ता जाता है। बिंदु लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है। और महत्व किसका हुआ? बिंदु का। तो ये बिंदु कहाँ लगाना है? बुद्धि में। व्यर्थ संकल्पों पर।
ड्रामा में। हम्म, हम्म, हम्म। बिंदु, सभी फॉल्स बुद्धि में। आइडेंटिटीज के लिए बिंदु। हम्म, हम्म। बिंदु है, बुद्धि में लगाते हैं ना, यहाँ पर जो पेपर है वो कहीं बाहर नहीं, तो बुद्धि में बिंदु। तो बुद्धि में जो बिंदु है, उस पे एकाग्र करना और बिंदु की चरित्र पर एकाग्र होना। तो ड्रामा की सभी बातों पे अपने आप बिंदु लगता है, या फिर उधर बिंदु लगाते हैं तो इधर। लेकिन जब कहा ना ड्रामा में बिंदु लगाना या फॉल्स आइडेंटिटीज पे बिंदु लगाना, तो ये लगाया थोड़ी जा सकता है। हम क्या कोई पेन लेकर बुद्धि को कुछ वो लगा सकते हैं वहां पर? नहीं, बिंदु लगाना मतलब जो सत्य है उसमें, वहां पर लेजर फोकस, वहां पर बिल्कुल बिल्कुल लेजर फोकस, अटेंशन, एकाग्रता, वो बिंदु लगाना है। तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति, सारी फुलनेस का, सभी प्राप्तियों का, सब कुछ है। उसका आधार क्या है? उसका आधार है बिंदु। बिंदु के चरित्र पर एकाग्रता। दो सितारे हैं ना, इसको अभी हम प्रैक्टिस करते हैं इसी समय, क्योंकि बिंदु लगाना मतलब सारा महत्व बिंदु का है। और बिंदु बढ़ाते जाओ तो संख्या बढ़ाते जाते हैं। अभी इसको 1 मिनट के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग। बिंदु लगाना 1 मिनट के लिए, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ सुनना नहीं है। दो बिंदु हैं बेहद के सुनहरे लाल प्रकाश में, बीचों बीच दो बिंदु हैं। एक बिंदु के सामने, उसके सम्मुख दूसरा बिंदु है, अति सूक्ष्म। एक दूसरे के सामने है मगर देखने में कुछ नहीं आता है। देखने में है लाल सुनहरा प्रकाश, और इसी लाल सुनहरे प्रकाश के बीच में दो बिंदु मौजूद हैं। बिंदु का चरित्र, इसमें मिलावट शून्य है। फुल प्योरिटी। शून्य मिलावट है, तो संपूर्ण पर्सनालिटी भोलेपन की है। बिंदु का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उसमें, उसके चरित्र में चमक है, रूहानी नशा है, भोलापन है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई शातिरता नहीं है, कोई चालाकी की जरूरत ही नहीं है। इतना दिव्य, अविश्वसनीय है कि कोई इतना सुलझा हुआ, इतना श्रेष्ठ,
इतना सुंदर हो सकता है। और यहाँ कोई एक नहीं है, पूरा बिंदुओं का पूरा परिवार, पूरा समाज, भोला समाज है, निर्दोष समाज। एक दूसरे के प्रति इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। इस मिठास में सफाई है, इस मिठास के पीछे कोई एजेंडा नहीं है। यहाँ फुल लाइट है, सभी प्राप्तियां हैं। ये बिंदु अविनाशी है। कार्टून शो की कोई भी चीज इसको हानि नहीं पहुंचा सकती है, इसका विनाश नहीं कर सकती है। कार्टून शो में यदि आंधी तूफान भी आता है, तब भी बिंदु हानि से परे है। वहां पर आग भी लगती है, पूरे कार्टून शो में यदि आग लगती है, तो सुख स्वरूप बिंदु बिल्कुल स्वतंत्र है उस आग से। कार्टून्स जल सकते हैं, कार्टून जल जाते हैं, बिंदु वो बंधन मुक्त है, स्वतंत्र है। हानि से परे है और उसको कार्टून शो कभी भी कुछ भी ऑफर नहीं कर सकता है। बिंदु की दुनिया और उस दुनिया की सभी प्राप्तियों के सामने कार्टून शो की कीमत जीरो है। कार्टून शो के बिलियंस, उनके रत्नों, वहां के सोने की भी कीमत बिंदु के अपनी दुनिया और अपनी अलौकिक प्राप्तियों के सामने जीरो है, शून्य। ये बिंदु का महत्व, इसको बुद्धि में, इस महत्व को बढ़ाते जाना। जितना बिंदु का महत्व बढ़ रहा है, उतना बर्तन सोने का हो रहा है। थैंक यू। तो बिंदु का महत्व, तो यहाँ कोई कुछ कहना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा?
अगर दीदी ऐसे हम दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को कमेंट्री देते रहें, फिर तो जीवन हमारा निर्विघ्न ही हो जाएगा। रिमाइंड कराते रहें कि हम अवतार हैं, हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं है, हमारी तो दुनिया ही अलग है। जितनी बार भी हम मतलब ट्रैफिक कंट्रोल तो करते ही हैं, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुककर अपने आप को ये छोटी सी कमेंट्री देते रहे तो फिर तो वंडरफुल जर्नी है हमारी। जी। ओम शांति शांति दीदी। सिस्टर। जी। अ, आप आपके एक क्लास में आपने बोला था कि हर हर चीज का पहले चेंज संकल्प में आता है, फिर वो माइंडसेट लेवल पे आता है। उधर बहुत लंबे समय तक जब कुछ सस्टेन होता है तब वो गोल में आता है और फिर कर्म में चेंज होता है। बेसिकली संकल्प जैसे सीड संकल्प में परिवर्तन करने से बोल और कर्म में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कल का क्लास भी उसी बेसिस पे था कि ईच संकल्प सीड है और माइंड एक अर्थ है, जहाँ पर हम प्लांट्स संकल्प को चेक करने से पता चलता है। उससे भी अभी हमने बिंदु रूप के बारे में डिस्कस किया, तो उससे भी माइन्यूट लेवल पे कुछ है जो संकल्प को कंट्रोल कर सकता है। बिंदु रूप ऐसे समझ सकते हैं। जी। जी। स्मृति। स्मृति। स्मृति स्मृति मतलब वैल्यूइंग ट्रुथ, महत्व, इसलिए कहा कि वैल्यू जानो। स्मृति परिवर्तन से संकल्प परिवर्तन होता है। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। ओम शांति सिस्टर। जी। जैसे अभी शेयर किया ना कि कैसे हम ऐसी कमेंट्री खुद को दे तो ऐसी क्रिएटिविटी आती है और ऐसे संकल्पों का इतना अच्छा पोर्ट्रेट बनता है जैसे। और उसमें यहाँ पे काम भी हो रहे हैं और लेकिन बिजी मन वहाँ पे है कि कैसे पंछी उड़ रहा है आसमान में और वो क्या प्यार बाबा से पा रहा है और बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स उधर चलते हैं और कुछ हम लिख के लेते हैं या तो फिर वो उसमें ही मजे लेते हैं। तो ऐसा अनुभव होता है। ओम शांति। और कोई बोल रहा था? हेलो दीदी। ओम शांति जी। दीदी। हाँ जी दीदी, मैं काफ़ी टाइम से आपकी क्लासेस सुन रहा हूँ। काफ़ी टाइम हुई कि 5-6 महीने हो गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लाइफ में वाकई बहुत चेंज आ गया है मेरी लाइफ में। जितना गुस्सा और ये जितना मतलब मुझे लगता था, मैं मतलब छोटी छोटी बात पे जो फ्रस्ट्रेट फील करता था, फ्रस्ट्रेशन, तो वो बहुत हद तक कम हो गई है। तो आई एम रियली रिलैक्स्ड भी। आपके जब मतलब कुछ बातें आपकी ऐसी मन में छप चुकी है ना, जैसे कि बाबा ने कमाल किया हुआ है। आपने बताया था एक बार कि 95% तो आप रहो ऊपर ही बाबा के पास, और 5% आओ नीचे। तो मतलब कोशिश यही रहती है कि सारा टाइम परम धाम में ही रहें। तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि नीचे तो ऐसे लगता है कि सब ये वो चल रहा है, एक फिल्म चल रही है, उसको एंजॉय करो बस। तो बीच में कभी कभी हुआ कि थोड़ा सा मतलब उसमें इन्वॉल्व हो गए, ड्रामा में थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो एकदम फिर वही 95% वाली बात दिमाग में आई, भाई ये हमें तो बाबा के पास रहना है, ये यहाँ तो फिल्म चल रही है, फिल्म देखो फिल्म। ये तो जस्ट कुछ भी नहीं है इस नीचे। जिसे कहते हैं कि कब्रिस्तान, आपने बताया ना, कब्रिस्तान है नीचे। तो इसमें क्या, इसमें इन्वॉल्व होना है, क्या करना है। तो इस करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा जो है, आपने प्रैक्टिस बताई थी भी, कम से कम घंटे में जो है, मतलब हर घंटे करो प्रैक्टिस 1 मिनट की। 10 बार तो करो कम से कम दिन में, आपने ऐसे बोला था। तो वो मैं 10 बार क्या, मैं सुदर्शन चक्र घुमाने का ना मुझे बड़ा शौक है काफी, जब से मैं ये ज्ञान में आया हूँ। तो मैं सुदर्शन चक्र बहुत घुमाता हूँ अपने हिसाब से, हर घंटे में 1 बार कर लेता हूँ। तो
वो जो है उसी सुदर्शन चक्र के साथ ही मैं, जैसे ही सुदर्शन चक्र मैं अपना फिनिश करता हूँ, साथ में आपका वो कर लेता हूँ 1 मिनट वाला। तो वो 1 मिनट क्या, वो मुझे 2-3 मिनट भी लग जाते हैं, 5 मिनट भी लग जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है वो। मतलब मैं वो कर रहा हूँ प्रैक्टिस, उससे इतना लाइटनेस आ गई लाइफ में कि आई एम फीलिंग फीलिंग वेरी इजी लाइफ। मतलब ऐसे लग रहा है कि दिस इज दी लाइफ। बाकी तो नीचे तो सब लाइफलेस है, ऊपर ही रहो वो लाइफ है, वो नीचे सब डेड है। तो ऐसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लासेस सुन के। तो ठीक है, मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, जैसे आपके जो रेगुलर मैं देखा है, बाकी भाई बहन बहुत रेगुलर हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कई बार इतनी वो रेगुलर क्लासेस नहीं सुन पाता। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि जब जब मुझे मौका मिलता है मैं आपकी क्लासेस सुनता हूँ पूरी। और हर क्लास में इतना अच्छा लगता है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग्स आती हैं यूट्यूब में, वो सारी मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपकी क्लासेस सुन के। और मुझे लगता है कि पता नहीं कईयों की लाइफ आपने बहुत चेंज कर दी दीदी। थैंक यू वेरी मच। ओके दीदी, थैंक यू। ओम शांति। अभी क्या नाम है आपका, कहाँ से आप मैं ज्वाइन कर? हाँ दीदी, मैं नरेश मुंजाल हूँ। मैं पंचकुला से हम्म, बोल रहा हूँ। जी पंचकुला हरियाणा, सुना होगा आपने, जी 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 इसी बिल्कुल। नियर चंडीगढ़। हम्म। हाँ जी दीदी। तो मैं फर्स्ट टाइम आपसे, वैसे मैं चैट पे आया था कल परसों। वो फिर मुझे अभी थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा हल्का सा डाउट है दीदी, जो मेरा क्वेश्चन का जवाब ना पूरा नहीं मिला था। वो चैट में एक्चुअली आप वो क्लोज कर रहे थे, उस टाइम वाइंड अप कर रहे थे, तब मैंने क्वेश्चन पुट किया था और तब आपने फटाफट जी जवाब दे जी दिया था। लेकिन वो थोड़ी सी उसमें क्लैरिटी चाहिए दीदी। वो ये जी। थी कि जब अ, आप कहते हैं कि परम धाम में हम मतलब नंबर वार है वहां पे, वो क्या कहते हैं, सेक्शन वाइज हो जाता है। हर आत्मा का हम्म सेक्शन बना हुआ है, यहाँ 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 ऐसे। तो फिर हम मतलब कि एक चीज जो स्टैटिक है, उसमें हम कैसे फैमिली मान लें उसको भी, वो सब जैसे डेड पड़े हुए हैं सेक्शंस में अपने 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 अपने। तो हम उसको फैमिली में एंजॉय कैसे कर सकते हैं, ये नहीं समझ आ रही थी दीदी बात। उसको मतलब बहुत। कैसे आपने फिर कहा था, दोनों बातें कही थी। आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो भाई, मूवमेंट हो रही है, और उसमें नेसेसिटी भी नहीं है, इसकी नेसेसिटी नहीं है। तो वो मैं थोड़ा सा हम्म नॉट दैट मच क्लियर। थोड़ा उसमें वो करेंगे, हम्म, थोड़ा सा क्लियर। हाँ जी जी। जी। हाँ जी दीदी। सो सोल ट्री वाली जो बात है, कई बार ऐसा हम सुनते हैं कि चमक सबकी अलग अलग है। और तो एज अ टीचर हर पर्सपेक्टिव से कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव ना रहे जिससे जिससे भी बाबा होश में ला सकते हैं। हर हर एंगल से वो होश में लाने का पूरा पूरा पर्सपेक्टिव देते हैं। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब यहाँ पे एक्चुअली में जब खेल खत्म होगा, और एक्चुअली में रियलिटी में जब सभी सोल्स अपने घर जाएंगे, तो उनका एक एक पोजीशन है जहाँ पर वो जाते हैं। फिर जो ऊपर क्लोज हैं, बाबा के जो क्लोज वाले सोल्स हैं, वो तो जल्दी नीचे आ जाते हैं, लक्ष्मी नारायण हैं और बाकी पूरा जो डेटी फैमिली है। बट बाकी सब उन्हीं सेक्शंस में रहते हैं, और उनका जो मेन जो हेड है वो आता है, तो धीरे धीरे करके फिर वो भी आते हैं। तो ये एक रियलिटी है कि जो सोल्स अभी संगम युग पर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या सुन रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं जो अपने को ज्ञान से चेंज कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में इन रियलिटी जो वो ट्री है उसमें क्लोज है, सुप्रीम सितारे के वो क्लोज हैं। और वो क्लोज क्यों हुए हैं उसका वो एक्सपीरियंस हम अभी करते हैं। तो अभी घर में यहाँ पे खुले मतलब जो बेहद की दुनिया है, बेहद का घर है, यहाँ अभी कोई सितारा नहीं है, अभी सब नीचे हैं। सब अभी यहाँ पे पपेट शो में है। लेकिन बाबा की नजर कैसी रहती है एक एक आत्मा के प्रति, तो उस नजर को हम यूज कर रहे हैं। तो बाबा की नजर जो है हर सोल के प्रति ये रहती है कि अ, मेरा बच्चा मेरे जैसा गॉड लाइक है। क्योंकि हर सोल जब यहाँ पर पहली बार आती है,
इस रंगमंच पर, तो पहली बार आती है तो उसकी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल गॉड लाइक होती है, बिल्कुल सत्व प्रधान होती है। वो गिरती जल्दी है, दैट इज अनदर स्टोरी, बट इट स्टार्ट्स जस्ट लाइक गॉड। जैसे बाबा का नजरिया है, जिस तरीके का इक्वालिटी, कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल बंधन मुक्त, यहाँ पे एक भी बंधन नहीं बनाया है। तो वो क्लीन, हर सोल ऐसे ही शुरू करती है। क्यों शुरू करती है? क्योंकि वही उसका ओरिजिनल नेचर है। तो उस दृष्टि से बाबा देखते हैं सबको। ऐसा नहीं समझते कि वो, भले हमको जब बात करते हैं, ब्राह्मणों से बात करते हैं, तो फिर ऐसा बोलते हैं बाबा कि तुम गोद में बैठे हो। इट इज टू शो, इट इज टू शो अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बट जो भक्त हैं या और भी कोई है, उनको जब अनुभव होता है कभी भक्ति का, तो दे फील हम गॉड के फेवरेट हैं। एवरी एवरी सोल जब वो होश में आती है, उसको हर एक को फील होता है कि हम भगवान से एकदम फेवरेट हैं, गॉड के सबसे क्लोज हम ही हैं। जब साकार में भी जब बाबा मिलन होता है, तो उस हॉल में अगर 10,000 लोग हैं, तो एक एक को यही फील होता है कि मुझे ही देख रहा है, मैं ही सबसे क्लोज हूँ। हमें ये थोड़ी होता है कि साइड में भी कोई बैठा है, ये इसको भी ऐसा ही फील हो रहा है। तो दैट इज जस्ट सोल अगर कॉन्शियस है, तो उसको सब मतलब उसको फील होता है कि गॉड से हम क्लोज हैं, और पूरा परिवार बहुत प्यारा परिवार है, क्योंकि कोई विकार नहीं है। तो हम उस दृष्टि को यूज करके उस एक्सपीरियंस को जी रहे हैं। हर सोल का जो परफेक्शन है, उसको अभी एक्सपीरियंस करना, कि हर सोल में से सारे बंधन हटा दिए जाएं, सारे विकार हटा दिए जाएं, तो फिर वो कैसी है, पूरा होश में ले आए, तो वो क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस करना। तो जहाँ पे सत्य है, वहां पे क्या है, चित्त में क्या है, आनंद है। तो दैट इज बाबाज एक्सपीरियंस, कि सत्य में रहते हैं वो, तो चित्त में आनंद है। तो ऐसा एक्सपीरियंस करना। लेकिन जब ड्रामा खत्म होता है, ये संगम युग का एक्सपीरियंस है। संगम युग में घर को हम ऐसे अनुभव करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में घर में जाते हैं, तब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। तब कोई उस सेक्शन में है, कोई उस सेक्शन में है, लेकिन ऐसा किसी को एक्सपीरियंस नहीं है कि हम कम हैं, हम ज्यादा हैं। जब ड्रामा खत्म हो जाता है, फिर तो बस सोल्स जाके सेट हो जाती हैं, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी एनी फीलिंग, सुपीरियोरिटी इंफीरियोरिटी की कोई फीलिंग नहीं है, आराम से जाती हैं, वहां सेट हो जाती हैं। तो बाबा हर एंगल से हमको दिखाते हैं, ताकि किसी भी एंगल को यूज करके तो हम होश में आए ना। या कुछ सेंस बना? हेलो हेलो दीदी। जी। हाँ, तो दीदी मैं जो आपने अभी इतनी बात की, उसके अब मैं समराइज ये कर पा रहा हूँ कि जब ये ड्रामा फिनिश होगा, तो तब जो है एक्चुअल में उसमें सब अपने अपने सेक्शन में जाएंगी, सब आत्माएं। अदरवाइज आज संगम युग पे इस टाइम हम जो है वो उसको विजुलाइज कर सकते हैं जैसे मर्जी। वो चाहे हमारी आत्माएं सब हम इकट्ठी हैं, खेल रही हैं, कर रही हैं, अपना बहुत खुश हैं, प्यार से रह रही हैं, वो सब हम यहाँ संगम पे अब इस टाइम विजुलाइज कर सकते हैं, परम धाम में, अलग। है ना। चैतन्य। हाँ हाँ। हाँ, संगम इस युग का टाइम हम, घर का अनुभव अलग है यस, एक्चुअल घर के अनुभव से। यही मैं कह रहा हूँ दीदी कि मतलब इस टाइम हम विजुअलाइज जैसे मर्जी करें, जैसे हमारा दिल करता है, जैसे मन करता है, जैसे हम खुश हो सकते हैं, वो वैसे ही करें। तो इस टाइम ये हमारे हम्म। भाई हैं सारे, ये सब खुश हैं, ये खेल रहे हैं, ये यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, कोई बाबा के हम्म। पास है, कोई बाबा से थोड़ा दूर चला गया खेलते हुए। ये सब हम कर सकते हैं यहाँ संगम पर। लेकिन जब हम्म। प्रैक्टिकली, जब फाइनली जब वो क्लोज होगा ड्रामा, हम्म। उस टाइम वो अपने सेक्शन में चली जाएंगी। यही है ना दीदी। जी बस बिल्कुल। ठीक। तो नाइस दीदी, थैंक यू वेरी मच, बहुत क्लियर हो गया दीदी। थैंक यू वेरी मच। फाइनल भारती बहन जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे बाबा का अनुभव करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अनुभव करने के लिए, जैसे आपने बताया कि ऊपर बाबा के पास ज्यादा बैठना है, तो उसके लिए मतलब ऊपर में बुद्धि जानी चाहिए, या जैसे कल आपने पारस बुद्धि और उसके लिए बताया था कि वो अंदर विजुलाइज करे, तो ज्यादा से ज्यादा बाबा के साथ का अनुभव हो।
क्या पारस करें? बुद्धि ही बुद्धि है जो ऊपर से देखती है। क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है, लेकिन पारस बुद्धि बुद्धि है जो ऊपर से देखती है सब। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि मेडिटेशन में वापस से योग लगाने के लिए बुद्धि ऊपर जाए या यहीं बैठ के जैसे? बुद्धि कोई ऐसा स्थूल चीज नहीं है जिसको हम ऊपर नीचे या साइड में बाजू में कर सकते हैं। बुद्धि एक समझ है, व्यू पॉइंट है। तो व्यू रखना है ऊपर से। ऊपर का व्यू मतलब जहां से सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। क्लियर दिखाई देने का मतलब भी विजुअल्स नहीं है, लेकिन क्लियर दिखाई देने का मतलब जो जैसा है वो चीज वैसी नजर आ रही है। तो ड्रामा ड्रामा दिखाई दे रहा है, घर घर लग रहा है। अभी क्या हो रहा है कि ड्रामा रियल दिखाई देता है और घर मेडिटेशन लग रहा है कि थोड़ी देर के हम्म लिए एंजॉय कर लिया। तो लेकिन ये पारस बुद्धि नहीं है। हम्म ओके, थैंक यू दीदी। बुद्धि मतलब समझ। बुद्धि मतलब कि एक नजरिया, आंखें हैं बुद्धि। तो आंखों को हम ऊपर नीचे या उधर ले जाएं इधर ले जाएं नहीं कर सकते ना। आंखें या तो खुली हैं या बंद हैं। तो पारस बुद्धि मतलब आत्मा की आंख खुलना। आंखें जब खुली हैं तो कार्टून शो दिखाई देता है। जैसे हम कोई भी शो देखते हैं तो उसमें हमें कोई उसको देख के कोई घबराहट नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। तो कार्टून शो है, उसमें उससे कोई चिंता नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो घर है वो घर है, वहां पर अपना पूरा अधिकार है। तो ये है पारस बुद्धि। तो एनी अदर फाइनल थॉट्स? ओम शांति दीदी। दीदी क्या अभी जो भाई थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे उससे रिलेटेड अभी एक ऐसा मतलब कुछ चिंतन आया कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जैसे एक घर में मान लिया कि 10 मेंबर हैं या 12 मेंबर हैं, वो रात में जब सोते हैं तो अपने अपने रूम में सोते हैं, सभी ग्रैंड पेरेंट्स अलग हैं, पेरेंट्स अलग हैं, बच्चे अलग सो रहे हैं। बट जब मॉर्निंग होती है तो सारे अपने अपने रूम से निकल कर फिर ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में आके इकट्ठा बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हम आत्माएं परम धाम में भी जैसे कि अगर नाइट में यहाँ पे ड्रामा में शरीर रेस्ट करते हैं, कोई एक रूम में सो रहा है, कोई दूसरे में है, कोई तीसरे में, वो उन सेक्शंस को हम ऐसे ही समझ सकते हैं ना कि जैसे कि रूम बने हुए हैं, एक धर्म की आत्माएं उस रूम में है, दूसरे धर्म की आत्माएं उस रूम में। बहुत अच्छा, बहुत ही क्लियर। तो संगम युग मतलब जहाँ सोल जो है अपनी पूरी फैमिली, और वो भी फैमिली भी ऐसे नहीं कि जैसे सोल्स अभी हैं बंधन बनाकर और परेशान हो रहे हैं, ऐसे सोल्स के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं। वो तो एक्चुअली सोल है ही नहीं, वो तो बेहोश है। तो सारी सोल्स होश में है और सब होश में अपने घर में है। तो ये भगवान का नजर है, नजरिया है उनका कि सभी जो है, कहते हैं ना कि एक एक बच्चे को राज दुलारा देख रहे हैं, एक एक को मीठा देख रहे हैं, एक एक का दिखाई दे रहा है कि लकी है, भाग्य का सितारा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं। हर कोई लकी है, हर कोई राज दुलारा है, हर कोई। कितनी बार ऐसा कहते हैं कि एक एक दूसरे से ज्यादा प्यार, समथिंग लाइक दैट, एक दूसरे से ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसा, तो जो नजर से वो देख रहे हैं सबको, उसी नजर से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन और बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस, बहुत अच्छे शेयरिंग रही। तो बस अब हम अगले, जैसे कहा आज 37th डे है, तो हम 4-5 दिन के बाद जब तक मिलते हैं तब तक 40 डेज हो जाएंगे, 41 डेज हो जाएंगे। तो तब तक क्या ध्यान रखते हैं कि प्रोग्राम जो है कि रावण कम से कम यूज करे माइंड को, और टाइम को जितना कम कर दे उतना अच्छा है। रावण मतलब चिंता, परेशानी, किसी तरीके का खतरा, किसी तरीके का
बेचैनी, ये सब कम से कम टाइम लें। हम एक्चुअली में पपेट शो हमारा शो ही नहीं है, वो तो बिल्कुल एक कहानी की तरह अपना परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ चल रहा है, और परफॉर्मेंस के बाहर है जो ऑडियंस है, और वो सभी ऑडियंस होश में कैसे हैं, लाइफलेस नहीं है, बहुत ही लाइफ वाले हैं ना, बहुत ही बिल्कुल चैतन्य है, बिल्कुल जागृत हैं, होश में है। और सच जो होता है वो नेचुरली बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो सब पॉजिटिव हैं, और पूरी दुनिया जो है ये अपना घर वो पॉजिटिव दुनिया है। तो इसमें टाइम को बढ़ाते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाते जाएं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। शांति। शुक्रिया दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच।